नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। 2 दिन से वीडियो शूट नहीं हुई। इससे पहले जो वीडियो हमने शूट की थी, आप लोगों को बताया था कि राशन विक्रेताओं की बहुत सी मांगे हैं। सबसे प्रमुख मांग है लाभांश वृद्धि और सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी का सही से पालन न करना, लाभांश समय पर नहीं मिलना, 6 महीने लाभांश मिलने में आ जाते हैं, पिछला बकाया रुका हुआ है। दूसरी बात, पीएस जो मशीन है, पीओएस मशीन, उसमें सर्वर की समस्या है। इन सभी समस्याओं को लेकर के राशन विक्रेता काफ़ी दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल भी की है, किंतु इनकी मांगों पर सरकार ने अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो उत्तर प्रदेश में 3 संगठन हैं प्रमुख रूप से: उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन, आदर्श कोटेदार। तो इन्होंने आंदोलन किए, किंतु वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई है। वर्ष 2026 में फिर संगठनों ने आंदोलन का मन बनाया है। लखनऊ के इको गार्डन में 28 जनवरी से धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हर मंडल से व्यक्ति जाएंगे। 10 दिन के करीब ये धरना चलेगा। उस धरने में 2 मंडल, 3 मंडल, इस किस्म से रोस्टर जारी कर दिया गया है। और इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जनपदों में राशन विक्रेताओं के जो संगठन हैं, स्थानीय इकाई हैं, उनकी अपनी बैठकें चल रही हैं। 4 तारीख को सहारनपुर में बैठक थी, जिसमें कोटेदारों को बोल दिया गया कि अभी से ही अपना रिजर्वेशन करा लें और प्रतिभाग करें इस कार्यक्रम में। तो ये सूचना हमने आपको पहली वीडियो में दी थी। आज की जो सूचना हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण सूचना है राशन विक्रेताओं के लिए। तो आप वीडियो को पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। जो बहुत से राशन विक्रेता ऐसे हैं कि बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो देखते हुए, तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिलती। वीडियो में हमने इससे पहले यह भी बताया था कि राशन विक्रेताओं को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 5 रुपये मिलेंगे। ये हमने बताया था, किंतु इसमें हमारा मानना यह है कि 5 रुपये बहुत कम है और आयुष्मान कार्ड लगभग 80-90% लोगों के बन चुके हैं और इसमें राशन विक्रेताओं का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने 35 वस्तुएं बेचने का आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे कि राशन विक्रेता कहीं से भी खुली मार्केट से कोई भी सामान खरीद सकते हैं और वो उसे बेच सकते हैं, जिससे कि हर आइटम पर 10, 15, 20 रुपये उनको मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। किंतु इस व्यवस्था में भी कोटेदारों को कोई खासा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जो भी सामग्री दुकान पर बेची जा रही है, उनको विभागीय अधिकारी दबाव दे करके खुद अपने माध्यम से उनको वितरित करा रहे हैं। उनका जो
मार्जिन मिलना था, जो भी उनको लाभ मिलना था, उसमें से आधे से ज़्यादा विभागीय अधिकारी उसमें भी अपना में बट्टा लगा रहे हैं। तो उसमें कुछ प्रतिक्रिया आई, तो उन प्रतिक्रियाओं के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि लोक दर्शक ऐसा नहीं है कि हमारा कार्य है आप तक सूचनाएं पहुंचाना। हम किसी संगठन के आदमी नहीं हैं कि हम आपकी मांगों के समर्थन में कोई कार्रवाई कराएं या करें, कोई पत्र लिखें। राशन विक्रेताओं के संगठन है, ये उन लोगों का काम है कि वे इसे काम करें। हमारे दर्शक आप ये काम करो, तो इस बारे में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि लोकदर्शक एक न्यूज़ चैनल है, और चैनल का मतलब, पत्रकारिता का मतलब है कि क्या हो रहा है उसकी सूचनाएं दूसरों तक पहुंचाना। वो कार्य हम भली भांति कर रहे हैं। किसी मांग के समर्थन में कुछ में भी चैनल किसी किस्म की भी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसका कार्य केवल इतना है कि वो आप तक जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाए। तो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, और अपना कमेंट लिखें, और ऐसा कमेंट लिखें कि जिससे कि अच्छा कमेंट लिखें, गलत कमेंट ना लिखें। और यदि किसी को कोई शिकायत है चैनल से, वो नंबर है हमारा, या कमेंट में बताएं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, नंबर दें, हम उसे हम जरूर नंबर मुहैया कराएंगे। आज की जो खास सूचना है यह है कि पांच दुकानों से 10-10 लोगों के बयान लिए गए, फीडबैक। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने आदेश दिए थे कि राशन की दुकानों के फीडबैक लिए जाएंगे, और जिसमें राशन विक्रेता भी नाराज हुए। तो सरकार ने वो फीडबैक लिया नवंबर में, जिसमें हर दुकान से 5-7 लोगों को फ़ोन लगाए और उनसे पूछा गया कि राशन संबंधी क्या आपको राशन पूरा मिल रहा है, कोई शिकायत तो नहीं है। तो वो फीडबैक नवंबर में लिया गया था, फिर उसकी समीक्षा की गई। तो उस फीडबैक के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप पूरा देखें। तो ये पात्रग्रस्ती और अंत्योदय राशन कार्डों से लखनऊ से ही फ़ोन पर पूछा गया कि क्या आपका ये राशन कार्ड है, आपको राशन मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो भी बयान दिए हैं वे राशन विक्रेताओं के खिलाफ दिए हैं। यदि किसी कार्ड धारक ने सही बयान भी दिया है तो उसने बीच में जोड़ दिया गया कि जो मुझको सामान दिया गया वो जबरदस्ती दिया गया। हालांकि ज़्यादातर कार्ड धारकों ने जो फीडबैक दिया उसमें कहा गया कि हमको राशन पूरा नहीं मिलता। तो उस फीडबैक के बारे में आप थोड़ा ध्यान से दें। पात्रग्रस्ती के 2145 और अंत्योदय के 1894 जो कार्ड धारक है उनका फीडबैक लिया गया, उनको फ़ोन किया गया। 3720 कार्डों पर किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया। तो 2145 तो पात्रग्रस्ती ने फ़ोन उठाया और अंत्योदय का 1894 ने फ़ोन उठाया। 2145 में से 393 पात्रग्रस्ती ने निगेटिव फीडबैक दिया, और अंत्योदय में 1894 राशन कार्डों में से 191 ने गलत फीडबैक दिया।
फीडबैक वही दिया कि हमको खाद्यान्न पूरा नहीं मिलता, और यदि किसी ने ये कहा कि हमको खाद्यान्न पूरा मिलता है, किंतु उसने सामान की समस्या बीच में अड़ा दी कि सामान मुझको ज़बरदस्ती दिया गया, जबकि शासनादेश में यह है कि आप सामान दें घरेलू उपयोग का, वो भी सफाई से संबंधित दें, तो और उसमें किसी को भी ज़बरदस्ती न करें। किंतु कार्ड धारकों ने जो भी फीडबैक दिया उसमें कहा कि सामान तो सही मिला है, किंतु ज़बरदस्ती खाद्यान्न दिया है। तो अब जब ये रिपोर्ट लखनऊ पहुंची और उस रिपोर्ट पर फिर समीक्षा की गई, तो उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ से आदेश जारी हुआ सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को। उन्हें सूची भेज दी गई कि आपके जनपद में इस दुकान पे से फीडबैक लिया गया और इस कार्ड धारक ने फीडबैक में ये बात कही। तो जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश ये दिए कि इन दुकानों पर जाकर के 50-50 कार्ड धारकों से कम संपर्क किया जाए और सघन जांच की जाए, और उस जांच में यदि राशन विक्रेता दोषी पाया जाता है, उसके वितरण में अनियमितता पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये 31 दिसंबर 2025 को समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को ये पत्र अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राशन विक्रेताओं की सबसे ज़्यादा जो शिकायत शासन को प्राप्त हो रही है वो खाद्यान्न पूरा नहीं देने की हो रही है, कि कार्ड धारकों को पूरा खाद्यान्न नहीं देते, उसमें से कटौती काट लेते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है राशन विक्रेताओं की कि वो राशन पूरा नहीं दे पा रहे? अपना स्टॉक पूरा करने के लिए उनको राशन कार्ड धारकों से या तो विनती करनी पड़ती है, या जैसे तैसे करके 150, 100, 200, 400, 500 जो भी सिस्टम बनता है उसके हिसाब किताब से वह खाद्यान्न कम देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या है सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी। हमने कई बार वीडियो में आप लोगों को बताया कि अपनी दुकान पर पूरा खाद्यान्न तोल कर ले, यदि खाद्यान्न कम है वापस ट्राली कर दें। कई जगह ठेकेदार राशन विक्रेताओं से ढुलाई का पैसा भी ले रहा है, कहीं पर 10 रुपये ले रहा है, कहीं पर 15 ले रहा है, कहीं पर 8 रुपये ले रहा है, कहीं पर 10 रुपये ले रहा है, और दूसरी ओर खाद्यान्न भीगा हुआ रहा है, कहीं उसमें पत्थर रखे जा रहे हैं, कहीं ईंट रखी जा रही है, फटा हुआ बारदाना दिया जा रहा है। तो इसमें कोटेदारों को सतर्क होने की जरूरत है। राशन विक्रेताओं की न ही कार्ड धारक अपना है, न ही अधिकारी अपने हैं। यदि कोई अधिकारी पर किसी राशन विक्रेता के खिलाफ कहीं से भी दबाव बनता है तो उसकी गर्दन मरोड़ने में अधिकारी कोई भी पीछे नहीं हटेगा। मैं बात आपको कई बार बता दी। तो कम से कम अपना स्टॉक तो पूरा रखें। यदि किसी वजह से किसी के दबाव में राशन दुकान की जांच होती है और वहां पर स्टॉक पूरा नहीं मिलता, तब भी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। यदि किसी कार्ड धारक ने यह कह दिया कि मुझको खाद्यान्न पूरा नहीं मिलता, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो विभागीय अधिकारियों द्वारा आपको सामान दिया जा रहा है, जबरदस्ती हक कार्ड धारक को दो, और दूसरे अधिकारी ने जांच कर ली या उसी अधिकारी ने जांच कर लिया और वो आपको फंसाना चाहता है, तो तुरंत लिख देगा। भले ही सामान उस अधिकारी के माध्यम से या कर्मचारी के माध्यम से या इंस्पेक्टर के माध्यम से राशन विक्रेता को दिया जा रहा है, किंतु जब वो विरुद्ध कार्रवाई करने के मूड में होगा तो उसमें वो जरूर लिखेगा कि जबरदस्ती
सामान दिया जा रहा है, इसका स्टॉक कम मिला है, तो इसमें राशन विक्रेताओं को सतर्क होने की आवश्यकता है और अपना खाद्यान्न पूरा लें। अपना सामान कोशिश करें कि बाहर से मार्केट से भी कुछ सामान लें, जिससे कि 2 पैसे का जरिया आपका बन सके। और यदि आपको घटिया किस्म का सामान आपको दिया जा रहा है तो उसका विरोध करें, प्रतिरोध करें। यदि विभाग का अधिकारी देते तो उन्हें कहें हमें अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी कंपनी का सामान दें। तो यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो इसे पुनः आपसे आग्रह है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रही बात आंदोलन की, आप सभी अभी से ही अपने रिजर्वेशन, अपनी व्यवस्था करा लें और अपने आंदोलन में प्रतिभाग करें। 10-12 दिन का आंदोलन है ये। जो लोग हड़ताल कह रहे थे, हड़ताल तो मुश्किल है होनी, क्योंकि 6 महीने के लिए एस्मा लगा हुआ है। एस्मा में यदि जनता से कि कोई भी आवश्यक वस्तुएं बाधित होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि हड़ताल होती है या बाधित होता है वितरण कार्य तो सीधे ये माना जाएगा कि आपके जिला पूर्ति अधिकारी, आपके इंस्पेक्टर हड़ताल पर हैं, उन पर शासन का दबाव आएगा, प्रशासन का दबाव आएगा और वो जो भी वितरण कार्य से विरत रहेंगे राशन विक्रेता, उनके खिलाफ वो जरूर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हड़ताल ऐसे माहौल में करना उचित नहीं है। जो हड़ताल वाली बात कह रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जो भी विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, जो भी निर्णय संगठन ने लिया है वो उचित लिया है, तो आप सभी उसमें भाग लें, प्रतिभाग लें, जाएं और ज़्यादा संख्या में जाएं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।